आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपके वचन पर ध्यान करना चाहते हैं, हमसे बोल और बात करें। और प्रभु जी, आपका वचन जो तूने हमें दिया है, इस पर हम ध्यान करेंगे। ये वचन मेरी ज़िंदगी में काम करे प्रभु जी, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में जो सुनेंगे, फिर पिता यूट्यूब पर, पिता इस वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं। इस वचन से आपने मुझसे बातें करी हैं, लोगों से बात कर, ताकि हम तेरा स्वभाव हमारी ज़िंदगी में हो और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन पर ध्यान करना चाहते हैं, जो कि पाया जाता है फिलिप्पी की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत पर हम ध्यान करेंगे आज। जो फिलिप्पियों की पत्री जो पौलुस ने लिखी है और उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत पर ध्यान करेंगे। और यहाँ इसलिए लिखा है 4 आयत पर, 4 आयत पर, हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की चिंता करे। आज के ज़माने में सब अपने हित के बारे में सोचते हैं, और पौलुस कहता है अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित के बारे में सोचो, दूसरों के बारे में, भलाई के बारे में सोचो। और पौलुस इस बात को कह रहा है, और पौलुस जानता है कि 21वीं सदी के अंदर लोग स्वार्थी हो जाएंगे, लोग अपने बारे में सोचेंगे, अपने दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे। जो कि पहले पौलुस अपने बारे में सोचता था, लेकिन उसने ये पत्री जो लिखी है वो मेरे लिए और आपके लिए लिखी है कि हम दूसरों के बारे में सोचें। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे बारे में सोचा है, और प्रभु हमें बचाने के लिए इस धरती पे आया, अपने हमारे हित के लिए सोचा। पर वो ये नहीं कि उसने हमारे ऊपर सज़ा की आज्ञा दे दी हो। प्रभु ने हमें बचाया है, अपने खून से खरीदा है, हमें प्रभु ने हमारे बारे में सोचा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और हमें परमेश्वर की संतान के रूप दिया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, हम परमेश्वर के लोग कहलाएं। और पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसकी 16वीं आयत को हम पढ़ें, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि मुझ जैसे पापी के बारे में बचा सके, मुझ जैसे पापी को बचा सके, ताकि मैं इस धरती पर नाश ना हो जाऊं, आप नाश हो जाएं। हमारे हित के बारे में सोचा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। परमेश्वर मेरे और आपके बारे में सोचता है। उस पौलुस इस बात को कह रहा है, तुम अपने हित के बारे में मत सोचना, दूसरों के बारे में सोचना। और पौलुस यहाँ तक लिखता है फिलिप्पी की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में कहता है, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। तुम दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों के बारे में चिंता करो, दूसरों के बारे में, उसकी भलाई के बारे में सोचो। ये ना हो जाए मैं और मेरा परिवार, ये ना हो जाए कि हम अपने बारे में सोचते रहें। लेकिन पौलुस ने ये आज्ञा दी है मुझे और आपको, ताकि हम दूसरों के बारे में सोचें, अपने हित के लिए नहीं परंतु दूसरों के हित के बारे में सोचें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम यीशु मसीह का स्वभाव हमारी ज़िंदगी के अंदर पाया जाए, जैसे वो दूसरों के लिए सोचता था, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसने हमारे लिए एक आदर्श नमूना दे गया है ताकि हम दूसरों के लिए सोचें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहूदा इस्करियोती हो चाहे पतरस हो, उन्होंने यीशु मसीह ने इनके बारे में सोचा। प्रभु जानता था कि पतरस मुझे धोखा देगा, लेकिन उसके हित के बारे में सोचा। प्रभु जानता था कि यहूदा इस्करियोती मुझे धोखा देगा, मुझे पकड़वा देगा, यहूदा इस्करियोती के हित के बारे में सोचा। कभी उससे मुंह नहीं मोड़ा। आज हम अगर कोई हमें धोखा दे दे, हम उसके हित के बारे में सोचते, उससे बदले की भावना सोचते मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसको नीचा करने की सोचते मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसकी हम आलोचना करते फिरते हैं, उसकी हम बुराई करते फिरते हैं। और पौलुस कहता है अपने हित के नहीं परंतु दूसरों के हित के बारे में सोचना है। दूसरों के बारे में हमें सोचना होगा कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 6 अध्याय में पढ़ें। वहाँ पर पहली आयत से पढ़ें तो यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली का जिक्र करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक भीड़ है, उस बच्चे ने यीशु के बारे में सोचा और यीशु मसीह ने उस भीड़ की हित के बारे में सोचा। और प्रभु कह रहा है मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, चाहता तो प्रभु
उस भीड़ को भूखा भेज सकता था। चेले कह रहे प्रभु उनको भेज दो, लेकिन प्रभु कह रहा है मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, अगर मैं इनको भेज दूं तो ये रास्ते में भूखे मर जाएंगे। आज प्रभु दूसरों के हित के बारे में सोचता है। अगर प्रभु मरा है तो हमारे हित के लिए मरा है, हमारे पापों के लिए मरा है, ताकि हम बचाए जाएं। और उसने हमें अपने खून से खरीदा है, हमारे हित के लिए उसने अपनी जान दी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम गसमनी के बाग में जाएं और क्रूस पर देखें तो अपने बाप से कह रहा है कि प्रभु जी ये कटोरा, ये आए बाप इन्हें माफ़ कर कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मत्ती की इंजील 27वें अध्याय को पढ़ना मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और प्रभु कह रहे हैं पिता इन्हें माफ़ कर, हमारे हित के बारे में सोचता। अगर प्रभु जी ये माफ़ी नहीं मांगते, प्रभु जी अपने पिता को दया नहीं रिक्वेस्ट नहीं करते, तो प्रभु पल भर में इंसान को बर्बाद कर देता। लेकिन प्रभु ने इंसान को, और प्रभु चाहता है, प्रभु नहीं चाहता कि इंसान पाप में मर जाए। और प्रभु अपने पिता से विनती कर रहा है, हित की बात कर रहा है, प्रभु इन्हें माफ़ कर कि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज प्रभु से हम यही प्रार्थना करें, प्रभु मैं दूसरों के बारे में सोचूं। मेरे प्यारे गतसमनी के बाग में भी प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु कटोरे के विनती कर रहे हैं, प्रभु जी मेरी इच्छा नहीं पहले तो तेरी इच्छा हो। हमारे हित के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से विनती कर रहे हैं। अगर प्रभु एक कटोरा हट गया तो मेरे लोगों का क्या होगा, दिनेश का क्या होगा, आपका क्या होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसने हमारे हित के लिए प्रार्थना करी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम दूसरों के हित के लिए कुछ नहीं कर रहे, दूसरों की भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहे। यीशु मसीह कहता है मैं जब भूखा था तुमने मुझे रोटी नहीं दी, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं दिया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए, जब मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठाया, मैं परदेसी था तुमने मेरी आवाज़ को नहीं सुना, मैं जेल खाने में था तो तुमने मुझे मिलने के लिए नहीं आए। लेकिन प्रभु कह रहा है अगर तुमने इनके साथ किया तो मेरे साथ भी किया। इसके बारे में प्रभु कह रहा है, सिखा रहा है। और पौलुस कह रहा है जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। हम प्रभु के से कहें प्रभु जी आप हमारे जीवन में इस कार्य को करिए प्रभु जी, ताकि हम तेरे साथ चलने वाले बन सकें। प्रभु हम दूसरों के बारे में सोचने वाले बन सकें। और प्रभु यीशु मसीह हमारे हित के बारे में कितनी बड़ी बात करता है। मत्ती की पुस्तक के अंदर आकाश के पक्षियों को देखो जो ना बोते हैं ना काटते हैं, सगे पिता उनको भी खिलाता है। और प्रभु कहता है तुम उनसे बढ़ के रहो। हमारे हित की बात करता है, हमारे बारे में सोचता है। आकाश के पक्षियों से शिक्षा लेनी चाहिए जो बटोरते नहीं हैं और जो काटते नहीं हैं। और प्रभु कह रहा है तुम उनसे बढ़कर हो मेरी नज़र में। मैं तुम्हारे हित के बारे में सोचता हूँ, तुम्हारी भलाई के बारे में सोचता हूँ। आज मेरा पड़ोसी मेरे बारे में नहीं सोच रहा, मैं अपने पड़ोसी के बारे में नहीं सोच रहा, बच्चे माँ बाप के बारे में नहीं सोच रहे, समाज लोगों के एक दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे। जो चर्च में आते हैं वो भी एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम प्रेरितों के काम को 6 अध्याय को पढ़ें तो वहाँ पर पौलुस लिखता है, लूका लिखता है कि हम विधवाओं की सुधि लें। और मेरे प्यारे आज सुधि नहीं ली जा रही। आज चर्चों के अंदर चैरिटी का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया, हॉस्टल ख़त्म हो गए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, विडो आश्रम ख़त्म हो गए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्कॉलरशिप फंड सब ख़त्म हो गया। हमने सब मिनिस्ट्री को चौपट कर दिया है। हम दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचते, हम इन्हीं में से तो निकल कर आए हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और परमेश्वर कह रहा है तुम दूसरों के हित के बारे में सोचो, दूसरों के बारे में सोचो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर आपसे मुझसे बात करना चाहता है कि हम दूसरों के, और अगर है तो प्रभु पौलुस लिखता है फिलिप्पियों के पत्र उसका 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। आज वो स्वभाव हमारे जीवन में नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के साथ अपने संबंध को छोड़ें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ पाई जाए। अगर हम याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय को पढ़ें, याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर प्रभु का दास कहता है इसलिए
जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता वो पाप करता है। हित में आ रहा है आज जो भलाई करना जानता और नहीं कर रहा, जो दूसरों के हित के लिए काम नहीं कर रहा, तो पाप कर रहा है। दुआ से काम नहीं चलेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज हमें भलाई करनी है, दूसरों के हित के बारे में सोचना है, दूसरों के लिए कार्य करना है। प्रार्थना से काम नहीं, प्रभु जी सिखा रहे हैं। प्रभु जी की आज्ञा है, याकूब लिखता है, जो भलाई करना जानता और नहीं करता वो पाप करता है। पाप जो हित के बाद दूसरों के हित के बारे में कुछ नहीं सोचता। और आज हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे साथ करते रहें, लोग हमारे लिए भलाई करते रहें, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 15वीं और 16वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जो कि प्रभु का दास लिखता है। याकूब 2 बाब उसकी 15 और 16 आयत को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो। आज हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, से उनके लिए कुछ नहीं करते। प्रभु जी जिन भूखे प्यासों को नहीं मिला भोजन को, तो उनको खाना नहीं खिलाते, उनके लिए पैसा नहीं देते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आगे लिखा है, प्रतिदिन की घटी हो तो तुम में से कोई उससे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तु उन्हें देह के लिए आवश्यक है वे उन्हें ना दे तो क्या लाभ है। आज हमारी ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिकल नहीं है। आज हम दूसरों के लिए कुछ हित के लिए कार्य नहीं कर रहे, सिर्फ प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और इसलिए पौलुस कहता है, अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित के बारे में सोचो। भीड़ है, यीशु मसीह ने उस हित के बारे में सोचा। भीड़ 5 रोटी 2 मछली देखकर चेलों को भी भूख लग गई होगी, 3 दिन से है, प्रभु को भी भूख लग गई होगी। मैं सोचता हूँ, ये मेरे विचार हैं। लेकिन यीशु मसीह ने भीड़ के बारे में सोचा, पहले इनको खिलाओ। मेरे प्यारे भाइयों, आज उल्टा, पहले मैं खाऊं फिर दूसरों के बारे में सोचें। बच गया तो, लेकिन प्रभु सिखा रहा है कि हम दूसरों के बारे में सोचने वाले बन सकें, दूसरों को देने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे ये कह रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाह रहा है, अगर हम इसी की 14वीं आयत को पढ़े, लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है और कर्म ना करता हो तो क्या लाभ है। कर्म मतलब काम करना है, गरीबों को रोटी देना है, नंगों को कपड़े देना है। अभी मैंने बताया था, यीशु कहेगा, अगर तुमने इनके साथ किया, भलाई करी है, तो मेरे साथ की है। और जो भलाई करना जानता नहीं करता वो पाप करता। अगर आप हित के काम नहीं कर रहे, भलाई के काम नहीं कर रहे, दूसरों की चिंता नहीं कर रहे, दूसरों के बारे में सोच रहे नहीं हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे और आपके जीवन में यीशु का स्वभाव नहीं है। फिर हम तो सिर्फ नाम मात्र के ईसाई बन के रह गए। आज परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों का जीवन हमारे जीवन में पाया जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम कुछ आयतों को देखेंगे जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है। 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 24वीं आयत। 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत में प्रभु मुझे और आपको सिखा रहे हैं। 24वीं आयत को हम पढ़ेंगे और यहाँ पे लिखा है, 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 24वीं आयत, जो कोई अपनी भलाई को नहीं परंतु दूसरों की भलाई को ढूंढे। अपनी भलाई को नहीं परंतु दूसरों की भलाई को। आज तो हम दूसरों की बुराइयों को ढूंढते हैं, आज हम दूसरों की कमियों को ढूंढते हैं, आज हम दूसरों की चुगलियाँ करते हैं। और पौलुस कहता है, तुम दूसरों की भलाई ढूंढो, अपनी नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो प्रभु करने के लिए तैयार है। हमारा तो संबंध प्रभु से जुड़ चुका है, उनके साथ भलाई करो। और यीशु मसीह ने कहा, जो तेरा पड़ोसी भूखा से रोटी खिला, जो तेरा पड़ोसी प्यासा उसे पानी खिला, जो तेरा दुश्मन उसके लिए प्रार्थना कर, उसकी भलाई कर। जो तुमसे प्यार नहीं करते उनके लिए कुछ तो करो। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे मेरे प्यारे। कैसे फिर हम कह सकते हैं प्रभु का स्वभाव है।
प्रभु यीशु मसीह धरती पर रहकर हमारे लिए एक नमूना बन के गया है। उसने दूसरों के लिए जिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और आज प्रभु चाहता है कि इस काम को हम करें। पौलुस लिखता है 1 कुरिन्थियों के 10, अपने हित के, अपनी भलाई के लिए नहीं, पहले तो दूसरों की भलाई के लिए जीना है मुझे और आपको। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, काश प्रभु करे कि हम इस काम को करने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर कार्य करना चाहता है। हम दूसरों के, और हम सब जानते हैं कि पैसा हम साथ लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन पैसे के पीछे हम बेईमानी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, किसी तरह से हमें पैसा मिल जाए और अपना स्टैंडर्ड बनाने में लगे हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन हम दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचते। यीशु ने सोचा था, जब यीशु मसीह के चेलों को पवित्र आत्मा मिल गई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये याद रखना, जब तक यीशु मसीह के चेले यीशु के साथ रहे थे, पवित्र आत्मा नहीं मिली। आज हम यहाँ चर्च के साथ हैं, हम पादी के संग में रह सकते हैं, हम दीन के संग रह सकते हैं, वगैरह वगैरह, और वो आगे नहीं बोलेंगे यार पे, आप समझते हो। लेकिन जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह के साथ रहने से पवित्र आत्मा नहीं मिली मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और यीशु मसीह के मैं जा कहते मैं पवित्र आत्मा भेजूँगा, तब उन्होंने भले कार्य करे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तभी तो पौलुस कहता है कि बिना विश्वास के, बिना कर्म के सब बेकार है। भूख को रोटी दो, उनके लिए घर बनाओ, उनके लिए आश्रम बनाओ, उनके लिए सहायता करो। आज हमें अफसोस आता अपने आप को कहने से, अन्य जाति के लोग इस काम को कर रहे हैं, हमसे अन्य जाति के लोग बढ़ के धर्म के काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हम प्रभु कैसे हित के लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और प्रभु कह रहा है तुम आकाश के पक्षी से बढ़ के है। उसने मेरे हित के बारे में सोचा है, वो आपके लिए बारे में सोचता है, ताकि हम प्रभु के साथ चल सकें। आइए हम एक आयत को और देखते हैं जो कि बाइबल में पाया जाता है। दूसरा थिस्सलुनीयों उसका 3रा अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीयों उसका 3रा अध्याय और उसकी 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीयों और उसका 3रा अध्याय उसकी 13वीं, तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस न छोड़ना। आपके साथ कोई भी, मेरे साथ कोई भी बुराई करे, पौलुस कहता साहस मत छोड़िए, भलाई करते रहो। पुराने के लोग ये कहते थे भलाई कर कुएं में डाल, नेकी कर कुएं में डाल। और लेकिन आज हम नेकी नहीं कर रहे, आज हमारे जीवन के अंदर बुराई रह गई है। आज हम, पौलुस लिखता है तुम वे भाइयों भलाई करने में साहस मत छोड़ना, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ बहुत गलत किया है, उसे बेच दिया, कुएं में डाल दिया, बुराई करी, कर्म नहीं किए मेरे प्यार, 20 चांदी के सिक्के में भेज दिया। वो कहावत कहते हैं आकाश का गिरा खजूर पे टंगा। बेचारा मिस्री और जो व्यापारी खरीद के ले गए, एक आदमी के हाथ में भेज दिया जो फिरौन का कर्मचारी था, और लेकिन उसने जाना इसके साथ प्रभु है। वहाँ से वो जेल चला गया, दरोगा न जाना कि ये जो करता है कि सारे कार्य है मेरे पे। प्रभु उसको कसरता रहा, प्रभु उसको परखता रहा, लेकिन यूसुफ ने प्रभु को छोड़ा नहीं। लेकिन जब अब आप सोचिए, मेन बात अब आती है, जब यूसुफ के भाई यूसुफ के सामने खड़े हुए तो यूसुफ कहता है तुमने तो मेरे साथ बुरा किया, लेकिन प्रभु ने उसे भलाई में क्या करा, तब्दील कर दिया। यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ भले काम किए, बदले की भावना नहीं रखी, उनसे बदला लेने की नहीं सोचा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एस्तर रानी ने अपनी कौम के लिए हित की काम किया। उसने 3 दिन का उपवास रखा। आज ना तो पादरी उपवास रख रहे, ना हमारे अधिकारी पे उपवास रख रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपनी जनता के हित के लिए उपवास रखना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और हम देखते हैं एस्तर कहती है, अपने चाचा से कहती है
ये कपड़े पहले मैं राजा के पास जाऊंगे, अपनी हित की कौम के लिए जाऊंगे, चाहे मैं मर भी जाऊं। इसे कहते हैं हित के लिए जीना, भले कार्य के लिए जीना। और एस्तर का राजा एस्तर से कहता, मांग, तुझे आधा राज दिया जाएगा। चाहती तो वो एक झटके में अपने लोगों को मरवा सकती थी, नहीं, उसे अपने हित के लोगों से प्यार था, अपने कौम से प्यार था। आज अफसोस की बात है कि हमें अपने लोगों से प्यार नहीं है, अपने औलाद से प्यार नहीं है, हम अपने हित के लिए जीते नहीं हैं। और यीशु मसीह खुद कहता है, तुम मेरे नहीं परंतु अपने लोगों के लिए रो, अपने बाल बच्चों के लिए रो, उनके लिए उपवास, अपने हित के लिए जियो, अपनी जनता के लिए जियो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एस्तर रानी प्रभु के सामने रोई, राजा के सामने रोई, अपनी कौम के लिए जिए। आज हमारे पास हम किसके हित के लिए जी रहे हैं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, अगर मत्ती की इंजील उसका 12वां अध्याय उसकी 12वीं आयत को पढ़े, वहाँ पर एक सूखे हाथ वाले का है, और प्रभु के साथ जो भीड़ चलती है, फिर इसे सुध के सब्त का दिन है, लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, लेकिन प्रभु ने परवाह ना करके उस सूखे हाथ वाले के हाथ को चंगा किया, उसके हित के लिए जिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, और लोग कह रहे हैं आज इसे ये काम नहीं करना चाहिए, सब्त का दिन है, आपको लोग काम करने नहीं देंगे, लोग आप पे ब्लेम लगाएंगे, दोष लगाएंगे, लेकिन आपको दूसरों के हित के लिए जीना होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के लिए जिए। यूहन्ना की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, प्रभु यीशु मसीह के पास एक औरत को पकड़ के ले आए, जो वे विचार से पकड़ी गई थी। लोग उसे पथरवाह करना जा रहे हैं कि हम इसे मारेंगे, और प्रभु से सवाल कर रहे हैं, प्रभु हमें बता, हम क्या करें, हमें बता। और प्रभु कह रहे हैं, जिसने कोई पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। सब उसे छोड़ के चले गए। यीशु ने उसे बचाने के लिए, उसके हित के लिए काम किया। चाहते तो प्रभु मरवा सकते थे, लेकिन प्रभु तो पापियों के लिए आया था, मुझ जैसे हित के लिए आया था, मुझ जैसे को बचाने के लिए आया था, आप जैसे को बचाने के लिए आया था। नहीं तो लोग आपको अभी तक आप लोग मुझे और आपको मार देते। आज हम भूल गए कि प्रभु ने मुझे और आपको कहाँ कहाँ से बुलाया है। हम भूल गए हैं कि प्रभु ने हमारे लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यिर्मयाह लिखता है, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 27वां अध्याय उसकी 7वीं आयत, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में कहता है, और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना करो, उसके हितों के लिए यहोवा से प्रार्थना करो। आज मुझे और आपको उनके हितों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल हो गए। अगर मैं किसी के लिए प्रार्थना करूँगा, अगर कुशल वो है तो मैं कुशल से रहूँगा, अगर वो दुखी है तो प्रभु मुझे भी दुखी रखेगा। कितनी बड़ी बात है। तो हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु मेरा पड़ोसी कुशल से रहे, मेरा भाई खुशी से रहे, मेरी बहन खुशी से रहे। हमें उसके लिए प्रार्थना करें, हम दूसरों के हित के लिए जिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हमने तेरे वचन को बड़ी कमजोरी के साथ यूट्यूब पर बोला है। प्रभु जी, इस पर तेरी आशीष चाहते हैं। इस वचन को हम सुने और दूसरों को सुनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम दूसरों के लिए जीने वाले बन सकें। आप हमारे लिए जिए तो हमें आपने एक आज्ञा दी है कि हम दूसरों को जिए। प्रभु सबके साथ और शेयर को, हम वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों को बताएं। यीशु के नाम में आमीन।